अगर तुम्हारा पैसा ग्रो नहीं कर रहा तो समझ लो कोई उसे चोरी कर रहा है। उस चोर का नाम है इन्फ्लेशन। जी हाँ, सही सुना आपने, इन्फ्लेशन। एपिसोड 35 में हमने एसेट्स एलोकेशन समझा। आज एपिसोड 36 में बात करेंगे वेल्थ का सबसे साइलेंट एनिमी, यानी कि इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन का मतलब है चीजों के दाम बढ़ना और पैसे की वैल्यू गिरना। एक एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आज 100 रुपए जो मिलता है, आज 100 रुपए में जो मिलता है वो 10 साल बाद शायद 150 लगे। मानते हो कि नहीं? इतनी इन्फ्लेशन तो आएगी। ठीक है। तो आज जो 100 रुपए में मिल रहा है वो हो सकता है 10 साल बाद में 150 में मिले। तो यही होता है इन्फ्लेशन, और कुछ भी नहीं। तो प्रॉब्लम क्या है? देखो, प्रॉब्लम सिंपल सी चीज़ है। अगर तुम एफडी में 5% कमा रहे हो और इन्फ्लेशन 6% है, तो तुम रियल में तुम्हारा पैसा ग्रो ही नहीं कर रहा है भाई, बल्कि और 1% कम हो रहा है। तो देखो, एक लाइन याद रखना मेरी, कि नॉमिनल रिटर्न और रियल रिटर्न अलग होता है। समझे? दोनों में बहुत फर्क है। तो कॉमन गलतियां जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि सिर्फ सेफ इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना, ग्रोथ इग्नोर कर देते हैं। तो ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर किसी को चाहिए ना ग्रोथ, है ना। तो रिजल्ट क्या है? देखो, पैसा सेफ है पर पावर कम हो रही है। यहाँ पे पावर कम हो रही है और वहीं पे हम मार खा जाते हैं। तो इन्फ्लेशन को हराने का एक तरीका है, अब रूल सिंपल सा है। हाँ, इसको ध्यान से सुनना, 3 पॉइंट बताऊंगा, इसको ध्यान से सुनना, फिर लॉजिक भी बताऊंगा। तो देखो, रूल ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी ज़रूरी है, एसेट्स एलोकेशन मेंटेन करो, और तीसरा एसआईपी कंटिन्यू रखो। ये 3 चीज़ें करो सबसे पहले तो। अब सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। इन्फ्लेशन 6 से 7% एवरेज हो सकती है, इसलिए रिटर्न इन्फ्लेशन से ज़्यादा होना चाहिए। इतनी बात मानते हो? ठीक है। अब एक्शन स्टेप बताता हूँ। आज आपका काम क्या होगा? आज का काम है आपका कि अपने गोल्स में इन्फ्लेशन फैक्टर ऐड करो। सिर्फ एफडी पे डिपेंड मत रहो, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ एसेट्स रखो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एंडिंग में इतना ही बोलूँगा कि इन्फ्लेशन धीरे धीरे कम करता है ना। इन्फ्लेशन धीरे काम करता है, इन्फ्लेशन धीरे काम करता है, पर लॉन्ग टर्म में सबसे बड़ा इम्पैक्ट देता है। ये बात ध्यान रखना, इन्फ्लेशन धीरे काम करता है लेकिन लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा इम्पैक्ट देता है। ठीक है। तो मैं सीखता हूँ और तुम्हें सिखाता हूँ।